हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर को प्रश्न स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के महान विभूतियों के अंतर्गत एक महान वीरांगना के बारे में जिनका नाम है तीलू रौतेली। ठीक, तो जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो लास्ट में क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम सीधा चलते हैं तीलू रौतेली के बारे में। ये देखो, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पैदा भी नहीं हुई थी, उनसे कम से कम 200 साल पहले हमारे तीलू उत्तराखंड की धरती पर तीलू रौतेली ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं तीलू रौतेली का जन्म। इनका जन्म होता है 8 अगस्त 1661 ईस्वी को। वैसे इनका डेट फिक्स नहीं है, लेकिन 8 अगस्त माना जाता है क्योंकि इनकी याद में 8 अगस्त को मेला लगता है। इनका जन्म स्थान है गुराड़ गांव। गुराड़ गांव पौड़ी, गुराड़ गांव पड़ता है पौड़ी में। इनके पिताजी का नाम था गोला रावत भूप सिंह। गोला रावत भूप सिंह। माता का नाम था इनका मैणावती और इनके मंगेतर का नाम था भवानी नेगी, भवानी सिंह नेगी, भवानी सिंह नेगी। तो बात करते हैं तीलू रौतेली के बारे में। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को है, यानी कि डेट फिक्स नहीं है, लेकिन 8 अगस्त को इनकी याद में मेला लगता है, इसलिए 8 अगस्त माना गया। तो 8 अगस्त 1661 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म पौड़ी के गुराड़ गांव में होता है। पौड़ी के गुराड़ गांव में होता है, चांदकोट पट्टी में पड़ता है आपका ये। ठीक, और इनके पिताजी का नाम था गोला रावत भूप सिंह। दूसरा क्या, माता का नाम मैणावती था और इनके मंगेतर का नाम था भवानी सिंह नेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, 15 वर्ष की आयु में इनकी सगाई हो जाती है। जब ये 15 वर्ष की थी ना, तो उस समय इनकी सगाई हो जाती है। किससे हो जाती है? भूप सिंह नेगी के साथ। ये होते हैं ईड़ा गांव, ईड़ा गांव के सिपाही। सिपाही भुप्पा सिंह नेगी, सिपाही भुप्पा सिंह नेगी के पुत्र होते हैं। ये जो भवानी सिंह नेगी किसके पुत्र होते हैं? ईड़ा गांव के सिपाही भुप्पा सिंह नेगी के पुत्र होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, ये जो सिपाही नेगी इनकी क्या थी? जाति थी। सिपाही नेगी इनकी क्या थी? जाति थी। किसकी? भुप्पा सिंह की। और ये कहाँ से? ये थे सूर्यवंशी राजपूत, सूर्यवंशी राजपूत। ठीक, क्या माने जाते थे? सूर्यवंशी राजपूत थे। और ये कहाँ से आए थे? ये एचपी से आए थे, यहाँ पर हिमाचल एचपी से आए थे। ठीक, किसके? सिपाही भुप्पा सिंह नेगी। और ये किसके मंगेतर होते हैं? तीलू रौतेली के मंगेतर होते हैं। अब आपको आगे क्या समझना है, जो ये गोला रावत, ये रावत इनकी उपाधि थी। रावत किसकी? भूप सिंह की। गोला रावत भूप सिंह की रावत उपाधि थी। और यह उपाधि किसने दी थी? यह उपाधि इनको परमार शासकों ने दी थी। परमार शासकों ने इनको यह उपाधि दी थी भाई। परमार राजपूत शासकों ने इन्हें रावत की उपाधि दी थी। एक्चुअल आपका कहानी क्या होता ना, ये आपके ये गोला रावत रहने वाले होते हैं, गुजरात से आते हैं। ये कहाँ के आते हैं? गुजरात से आते हैं। और यहाँ पे परमार शासक इनको क्या करते हैं? शरण देते हैं और इनको रावत की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि देते हैं? रावत की उपाधि देते हैं। तो इसलिए इन्हें गोला रावत भूप सिंह के नाम से जाना जाता है। किसके? तीलू रौतेली को, रौतेली के पिताजी को। और इनको क्या दिए थे? चांदकोट गढ़ व गुजुड़ूगढ़ के किले इनके दिन थे। किनके दिन? गोला रावत के दिन थे। गोला रावत के दिन चांदकोट गढ़ तथा गुजुड़ूगढ़ के किले थे। कहाँ पे पड़ते हैं? ये पौड़ी के अंतर्गत पड़ते हैं, क्योंकि गुराड़ गांव पौड़ी के अंतर्गत पड़ते हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये 2 किले इनके दिन थे। अब किले इनके दिन होने का मतलब क्या था भाई? जो ये गोला रावत भूप सिंह थे ना, ये गोला रावत भूप सिंह क्या थे? महपति शाह, पनवार शासक महपति शाह के दरबार में क्या थे? सभासद थे।
सभासद थे। तो ये क्वेश्चन आएगा कि गोला रावत भूप सिंह किसके दरबार में सभासद थे, तो ये महपति शाह के दरबार में सभासद थे। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपका क्या होता है, ये जो तीलू रौतेली होती, तीलू रौतेली का जन्म आपका होता है कहाँ पे, गुरार गांव में होता है। और ये कहाँ पे पड़ता है, बीरोखाल पट्टी, बीरोखाल के अंतर्गत चांदकोट पट्टी में पड़ता है। ठीक, तो जो ये क्या होता है, तीलू रौतेली, तीलू रौतेली का अधिकांश समय बीरोखाल के काणा गांव में, काणा मल्ला गांव में इनका अधिकांश बचपन गुजरता है। इनकी जो 15 वर्ष के आए रहते ना, तो इसके अंदर इससे पहले जो बचपन गुजरता है तीलू रौतेली का काणा मल्ला गांव में गुजरता है। ये कहाँ पे पड़ता है, बीरोखाल के अंतर्गत पड़ता है, काणा मल्ला गांव में पड़ता है। अब आगे की कहानी समझते हैं। भाई हमने इतनी चीज़ें क्यों जानी है, इतना चीज़ जानने के पीछे हमारा क्या रीजन था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये थे क्या थे, 15 वर्ष के आयु में इनकी क्या हो गई थी, सगाई हो गई थी एड़ा गांव के सिपाही भूपा सिंह नेगी के पुत्र, जिनका नाम क्या था, भवानी सिंह नेगी था। अब आपको क्या होता है, ध्यान रखना, उस समय कोत्तूरियों का बराबर यहाँ पे आक्रमण होता रहता था। कोत्तूरी शासक बार बार यहाँ पे क्या करते थे, आक्रमण करते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। कोत्तूरी शासक बार बार आक्रमण करते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। खास तौर से ये लूटपाट किस समय करते थे, जैसे फसल काटने का समय होता था, तो ये जैसे फसल काटने का समय हुआ तो लोग की फसल को उठा करके क्या ले गए थे, लूटपाट करके ले जाते थे। साथ में लोग के जो बकरियां वगैरह होती थी इन्हें भी लूटपाट करके ले जाते थे। तो इसके अंतर्गत क्या था, कोत्तूरी का यहाँ पे काफी अत्याचार चल रहा था। ठीक, तो उस अत्याचार को कम करने के लिए क्या होता है, तो उस अत्याचार को खत्म करने के लिए मानशाही शासक होते हैं, मानशाही। ये जो शासक क्या करते हैं, ये गोला रावत को, गोला रावत बोले तो भूप सिंह, गोला रावत तथा अन्य लोगों को क्या करते हैं, कोत्तूरी राजा, कोत्तूरी शासक जिनका नाम क्या होता है, धामशाही, धामशाही। अब क्या होता है भाई, जो कोत्तूरी शासक रहता है ना, ये धामशाही क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे लूटमार करने के लिए आ जाते हैं। कोत्तूरी शासक धामशाही फिर से यहाँ पे लूटपाट करने के लिए आ जाते हैं, जिसके बाद मानशाही, यहाँ के शासक मानशाही गोला रावत को तथा अन्य लोग को क्या करते हैं, धामशाही को रोकने के लिए भेज देते हैं जो कोत्तूरी शासक होते हैं। तथा आपके काणा गांव के मैदान में, काणा गांव के मैदान में क्या होता है, इनके बीच युद्ध होता है, और जिसमें गोला रावत भूप सिंह और अन्य जो सिपाही इनके साथ थे सभी क्या होते हैं, काणा के मैदान में शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब आगे होता है भाई क्या, उस समय क्या था, ये जो 15 वर्ष की थी, कौन थी, 15 वर्ष की उम्र में तीलू रौतेली थी। अब देखो इनकी सगाई होती है किसके, इनके मंगेतर का नाम क्या होता है, भवानी नेगी होता है। अब आगे होता क्या साहब, उसके बाद इनका पिताजी, तीलू रौतेली के पिताजी का मृत्यु का बदला लेने के लिए, तीलू रौतेली के जो पिताजी होते हैं इनका मृत्यु का बदला लेने के लिए इनके मंगेतर, कर्णावती के मंगेतर जिनका नाम क्या था, भवानी सिंह नेगी, तथा इनके दो भाई जिनका नाम क्या था, भगतू व पत्ता। पहले भाई का नाम क्या था, भगतू, दूसरे का नाम क्या था, पत्ता। इनके मंगेतर भवानी सिंह नेगी, भगतू और पत्ता क्या चल जाते हैं, इनके पिताजी का प्रतिशोध लेने के लिए जाते हैं, तथा ये भी क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों मारे जाते हैं, ये तीनों भी क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन आएगा कि कर्णावती के भाइयों का नाम क्या था, तो भगतू और पत्ता था, और इनकी जो है मंगेतर का नाम क्या था, भवानी सिंह था। अब होता क्या भाई, मैंने क्या बोला, इनके बचपन का अधिकांश समय कहाँ पे गुजरता है, काणा मल्ला गांव में गुजरता है। पौड़ी के अंतर्गत बीरोखाल में क्या पड़ता है, काणा मल्ला गांव पड़ता है, यहाँ पे गुजरता है। अब क्या होता था, काणा मल्ला गांव में क्या होता था, हर साल कौथिक लगता था, कौथिक का आयोजन किया जाता था।
अब इन सारी बातों से अनजान तीलू रौतेली, क्योंकि ये छोटी थी, वह 15 वर्ष का एक छोटी थी, तो ये भी क्या करती है, अपनी माता से, माता का नाम क्या था, मैणावती, मैणावती से कौथिक जाने की जिद करती है। अब इनकी माता नहीं चाहती कि ये कौथिक में जाए, लेकिन जब क्या होता है, ये तीलू रौतेली जिद करते हैं, तो तब इसकी माता बोलते हैं तीलू तू कैसी है रे, तुझे अपने भाइयों की थोड़ा भी याद नहीं आती है, या तुझे अपने पिता की भी याद नहीं आती है। अगर तुझे कौथिक जाना ही है तो पहले तो अपने भाइयों का बदला ले, अपने भाई तथा पिताजी का बदला ले, उसके बाद तब तो कौथिक खेलना। तीलू तुझे याद नहीं आती है अपने भाइयों की, कैसे है रे तीलू तू, तुझे याद नहीं आती अपने भाइयों की और अपने पिताजी की याद नहीं आती है। अगर तू क्या करती है, अपने पिताजी और भाइयों का पहले बदला ले, क्या ले सकती है, तो ले सकती है, तो तब तो कौथिक खेलना। तो यह बात तीलू रौतेली को चुभ जाती है, यह बात तीलू रौतेली को चुभ जाती है और तीलू रौतेली प्रण लेती है अपने भाइयों तथा पिताजी और मंगेतर का बदला लेने का। अब होता क्या भाई, ये क्या करते, 15 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष के आए तक ये क्या करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं शत्रु सेना से लड़ने के लिए, कौतिरू से लड़ने के लिए। तो तीलू रौतेली क्या करते हैं, एक सेना आसपास के गांव में एक सेना एकत्र करते हैं, तथा इनकी 2 सहेलियां होती है। इनकी सहेलियों का नाम होता है बेला, ठीक है, बेल्लू व देवली। कहीं पे बेला लिखा किसी किताब में, किसी किताब में बेल्लू लिखा है और किसी किताब में देवली लिखा है, किसी किताब में देवकी लिखा है। ठीक, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इनकी 2 सहेलियां होती हैं जिसका नाम क्या है, बेल्लू व देवली। और ये सहेलियां भी क्या करते हैं, एकत्र करते हैं और साथ साथ ये लड़ते हैं गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला युद्ध कौशल को भी सीखते हैं। किसके साथ, स्वामी गौरीनाथ, ये स्वामी गौरीनाथ से गुरिल्ला युद्ध नीति सीखते हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा, तीलू रौतेली ने गुरिल्ला युद्ध नीति किससे सीखा था, या गुरिल्ला कौशल किससे सीखा था, युद्ध कौशल, तो स्वामी गौरीनाथ से सीखा था। अब इसके बाद क्या होता है, गांव के आसपास से सेना इकट्ठी करके और अपनी दोनों सहेली, जिसका नाम क्या था, बेल्लू व देवली। तो क्वेश्चन आएगा तीलू रौतेली के सहेलियों का नाम क्या था, तो बेल्लू व देवली था। और इनके साथ क्या करती है, जो है कौतिरू राज्य पर चढ़ाई कर लेती है, कौतिरू को यहाँ से खदेड़ती है। अब उसमें होता क्या साहब, चढ़ाई कर लेती है। तो सबसे पहले ये क्या करती है, खैरागढ़ पे अपना अधिकार जमा लेती है, खैरागढ़ से कौतिरू को भगा लेती है। ये खैरागढ़ आपका पड़ता है, ये कालागढ़ के पास पड़ता है। खैरागढ़ के बाद ये जो उमटागढ़ पर भी क्या कर लेती है, अपना अधिकार कर लेती है। फिर उसके बाद सल्ट महादेव को भी अपने नियंत्रण में ले लेती है। खैरागढ़, उमटागढ़, सल्ट महादेव को अपना नियंत्रण में ले लेती है। और अपने नियंत्रण में लेने के बाद कहाँ तक पहुँच जाती है, चौखुटिया तक पहुंच जाती है। और अपनी सीमा का निर्धारण कहाँ तक करती है, चौखुटिया तक करती है। चौखुटिया आपको पता है ना, गैरसैंण से आगे पड़ता है, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में पड़ता है। ठीक, अल्मोड़ा और बागेश्वर और इधर ये क्या बोलते हैं, गैरसैंण के बीच में आपका क्या पड़ता है, चौखुटिया पड़ता है। इनको अपने अधीन में ले लेती है। ठीक, तथा कालिंका खाल में क्या होता है, इनका कौतिरू से घमासान युद्ध होता है, जिसमें इसको भी इनकी विजय हो जाते हैं। और इसके बाद सराय खेत में, ध्यान रखना, ये सराय खेत में निर्णायक युद्ध होता है। सराय खेत में निर्णायक युद्ध होता है। तो ध्यान रखना, इस सराय खेत में क्या करते हैं, शत्रु दल को परास्त करके अपने पिताजी के मृत्यु का, अपने पिताजी के बलिदान का बदला ले लेती है। जो प्रतिशोध चल रहा था ना इनका अपने पिताजी का, तो अपने पिताजी तथा अपने भाइयों का प्रतिशोध का बदला ले लेती है सराय खेत में। और इसी सराय खेत में देखो, तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम, इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली।
ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, पूछा जाता है कि तिल रौतेले का नाम क्या था, बिंदुली था। तो इन्होंने इसी घोड़ी के साथ क्या किया था, ये कोत्तूर राज्य पर चढ़ाई करा था। ठीक, इन्होंने जब प्रशिक्षण प्राप्त किया था तो इसी घोड़ी को चुना था। तो ये घोड़ी इनकी क्या थी, हमसफर थी, जिसने इनके सफर, विजय सफर में इनका साथ दिया था। तो इस सराय खेत में इनकी घोड़ी बिंदुली भी क्या हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते, यानी कि इनका साथ छोड़ देती, तिल रौतेले का साथ छोड़ देती है। तो पूछा जाएगा इनकी घोड़ी का नाम क्या था, बिंदुली था। और इन घोड़ी ने कहाँ पे प्राण त्यागे थे, तो सराय खेत में इनकी घोड़ी बिंदुली ने प्राण त्यागे थे। अब देखो भाई, ये क्या होते हैं, शत्रु सेना पर कोत्तूर पर विजय प्राप्त करके देघाट वापस आते हैं, देघाट। ठीक, देखो दो जगह है, एक जगह का नाम देवली, इनकी दोनों जो दोस्त थी ना, सहेलियां, इनकी भी ये भी क्या हो गई थी, इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। और ये जो बेल्लो व देवली भी कुल मिलाकर वीरगति प्राप्त हो गई थी। तो इनके नाम पे जो है देघाट पड़ा है, जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, और जहाँ पे इनकी मृत्यु है वहाँ का नाम क्या, बेलाघाट पड़ा है। ठीक, ये आज भी स्थान दोनों मौजूद है। तो ध्यान रखना है, देघाट। और ये वापस आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, जब ये वापस आ रही थी तो काणा गांव के नीचे पड़ता है पूर्वी नयार नदी। काणा गांव के नीचे पूर्वी नयार नदी आती है। ठीक, तो जब ये पूर्वी नयार नदी पर आती है तो इन्हें क्या लगते हैं, प्यास लगती है, तिल रौतेले को प्यास लगती है। कोई ये बोलते हैं वो थक करके, जो है किसी किताब में लिखा है कि वो स्नान करने जाती है। तो जो भी है, प्यास लगी, स्नान करने जाते हैं। तो ये क्या करती है, पानी पीने से पहले अपनी तलवार को पीछे रखती है, अपनी तलवार को पीछे रखते हैं। और जिसके बाद क्या होता है, तलवार जब ये पानी पीने लगते हैं तो एक कोत्तूरी सैनिक जो क्या था, ये जो क्या पराजित से अपमानित हो चुके थे, और एक कोत्तूरी सैनिक जिसका नाम था रामू राजवार था। तो इस कोत्तूरी सैनिक ने पीछे से इनकी जो तिल रौतेले ने जब पानी पीने लगे ना, तो अपनी तलवार पीछे रख दी। तो इस रामू राजवार कोत्तूरी सैनिक ने इनके तलवार निकाल करके बिंदुली पे आघात कर लिया। बिंदुली बोल रहा मैं, तिल रौतेले पर आघात कर लिया। और इसमें क्या होता है, तिल रौतेले वीरगति को प्राप्त हो जाते, एक महान वीरांगना। लेकिन इन्होंने वीरगति को प्राप्त होने से पहले रामू राजवार को भी मृत्युलोक पहुंचा दिया था। मतलब अपनी कटार से इन्होंने रामू राजवार को भी मार दिया था। तो ये किसकी कहानी पड़ती है, तिल रौतेले की कहानी आती है। देखो इनकी याद में आज भी क्या है, तिल रौतेले की याद में आज भी क्या है, बीरू खाल में क्या एक स्मारक है, स्मारक। तो पूछा जाएगा कि इनकी तिल रौतेले की याद में स्मारक आज भी कहाँ पे मौजूद है, तो आपका बीरू खाल में है। दूसरी चीज आपके क्या आते हैं, इनके महान वीरता को देखते हुए, इनकी वीर गाथा को देखते हुए, इन तिल रौतेले को उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई बोला जाता है। तिल रौतेले को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो तिल रौतेले को उत्तराखंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखना है, जो तिल रौतेले, आज तिल रौतेले के नाम से तिल रौतेले पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि तिल रौतेले पेंशन योजना किन के लिए चलाई जाए, इसका लाभ किन को मिल रहा है, इसके लाभार्थी कौन है। तो जो तिल रौतेले पेंशन योजना है, इसका लाभ उन महिलाओं के लिए मिलता है, उन किसान महिलाओं के लिए मिलता है जो काम करते करते विकलांग हो गई है। जो कोई महिला ना काम करने के दौरान चोट फटाक वगैरह लग करके जो विकलांग हो चुकी है, जो फिर से कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को तिल रौतेले पेंशन सम्मान दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तिल रौतेले पेंशन सम्मान बोलेगा किसको दिया जाता, तो ऐसी महिलाएं जो विकलांग हो चुकी है उन्हें दिया जाता है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, इनकी याद में, तिल रौतेले की याद में आज भी गढ़वाल के कई गांवों में थड़िया गीत गाए जाते हैं। कौन सा गीत, थड़िया गीत गाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि किन वीरांगना के याद में थड़िया गीत गाए जाते हैं, तो तिल रौतेले की याद में गढ़वाल में आज भी कई जगहों पे थड़िया गीत गाए जाते हैं। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। अब देखो यार, दूसरी चीज क्या है, इनकी याद में आज भी जो है क्या लगता है,
काणा मल्ला गांव में, इनकी याद में आज भी काणा मल्ला गांव में क्या लगता है, कौथिक का आयोजन किया जाता है। क्या लगता है, कौथिक बोले तो मेला लगता है। और साथ ही वॉलीबॉल का आयोजन किया जाता है, वॉलीबॉल का भी आयोजन किया जाता है। इनकी याद में कौथिक व वॉलीबॉल का भी आयोजन किया जाता है काणा मल्ला गांव में हर वर्ष। ठीक, तो ये तमाम सारी चीज़ें क्या है, तीलू रौतेले के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको जानना है, याद करना है। और ये तमाम सारी चीज़ें आपके क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, तीलू रौतेले का जो जीवन परिचय था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, वगैरह वगैरह करके तो आपको क्या करना है, ये तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, याद में रखना। ये महान वीरांगना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।